हेलो दोस्तों। इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 4 और इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन लास्ट होने वाला है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, कुछ टोटल थिकनेस लानी है किसी चीज़ की। सबसे पहले आपको रीड करेंगे एंड देन उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को, उसके सामने आप उसके बाद आपके सामने सोल्यूशन रखेंगे। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले रीड करेंगे। इन अ स्टेक देयर आर 5 बुक्स। मतलब कोई स्टेक है, मतलब कोई अलमारी है, उसमें हमारी 5 बुक्स रखी है और ईच ऑफ थिकनेस, और प्रत्येक की थिकनेस 5 mm। मतलब 5 बुक रखी है और एक की थिकनेस दे दी है। एंड 5 पेपर सीट, और 5 पेपर सीट भी रखी है। 5 पेपर सीट ईच थिकनेस, और पेपर की भी थिकनेस दे रखी है, बुक की भी थिकनेस दे रखी है। उसके बाद हमें व्हाट इज द टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस लानी है। सबसे पहले तो 5 बुक्स की थिकनेस होनी चाहिए। हमारे पास एक बुक की थिकनेस है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 बुक की थिकनेस हो जाएगी। फिर हमारा 5 पेपर दे रखे और 1 पेपर की थिकनेस दे रखी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी ये भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब देखो क्वेश्चन क्या है, 5 बुक रखी है और 5 बुक पांचों सेम मोटाई की है और एक की थिकनेस दे दी है, तो 5 बुक की थिकनेस पता करनी पड़ेगी। 5 पेपर रखे हैं उसी के साथ और 1 पेपर की थिकनेस दे दी है, तो 5 पेपर की थिकनेस लानी पड़ेगी। फिर उसको करना है टोटल। वही पूछा है, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टेक, स्टेक की टोटल थिकनेस क्या है। सिंपल सा, सबसे पहले क्वेश्चन में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ 1 बुक। सबसे पहले हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, थिकनेस ऑफ 1 बुक। थिकनेस ऑफ 1 बुक कितनी है हमारी, दे रखा है 20 mm, 20 mm। उसके बाद हमें थिकनेस ऑफ 5 बुक लानी है। थिकनेस ऑफ, हमारे पास 5 बुक है तो 5 बुक की लानी पड़ेगी, थिकनेस ऑफ 5 बुक। तो हमारा 5 से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 20 mm, तो फाइनल हमारा कितना हो गया है, 5 टू जा 10, 100 हो जाएगा mm। इस टाइप से 100 mm हमारी इसकी मोटाई होगी 5 बुक की। आगे देखते हैं हमारा थिकनेस ऑफ 1 पेपर। थिकनेस ऑफ 1 पेपर जैसे कि आपको समझाया है, थिकनेस ऑफ 1 पेपर लिया हो पहले, और लाना क्यों है वो हमें गिवन में दे रखा है। थिकनेस ऑफ 1 पेपर 0.016 mm। फिर हमें थिकनेस ऑफ ऑफ 5 पेपर, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 0.016, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 जा, 16 5 जा कर दो पहले आप इधर, 16 5 जा जब हम करेंगे 16 5 जा हो गया हमारा 80। पॉइंट कितने के बाद है हमारी, 3 के बाद, तो 1 2 3, तो 0.080, तो इस टाइप से जीरो हमारी हट जाती है, जीरो की कोई वैल्यू, तो इतना mm हमारा। 5 पेपर की थिकनेस ये है, 5 बुक की थिकनेस ये आपके सामने हमने फाइंड करके दे दी, बट ये नहीं लाना है व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टेक। टोटल थिकनेस, टोटल टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस ऑफ स्टेक, टोटल थिकनेस ऑफ स्टेक लानी है, स्टेक। तो कितना हो जाएगा, टोटल कर देंगे 100 प्लस 0.08, तो इस टाइप से हम प्लस कर देंगे। अब देखो ये प्लस कैसे करेंगे, 100 लिखो, फिर पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो हम लगा सकते हैं, दूसरा पॉइंट में है हमारे पास, फिर पॉइंट के पीछे 7 पॉइंट और हमारा 808 है, 08, तो 0 हो जाएगा। ये हमारी होती है लाइक डेसिमल, आपने सीखा होगा 80.100, तो हमारा कितना हो गया 100.08। ठीक, ये हो गया हमारा थिकनेस ऑफ स्टेक। बट आंसर हमारा ये, एक बार देख लेते हैं, आंसर ये प्रिंट नहीं हो रखा। देखो आंसर ये प्रिंट नहीं हो रखा, आंसर को अपडेट कराया मींस स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। अगर कुछ इस टाइप से दे दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, पॉइंट होनी चाहिए हमारे पास एक डिजिट के बाद, एक डिजिट से मत देखो यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद है। अगर इधर से चेक कर रहे हैं, इधर से चेक करेंगे तो पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट दिखनी चाहिए, यहाँ दिख रही है 3 डिजिट, तो एक डिजिट दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 1.0008, ये तो कर दिया, बट ये अब आंसर क्या आएगा, इस पे इंपैक्ट क्या पहुंचेगा। ध्यान से देखना, मैंने बोला था जितना भी हमारा लेफ्ट साइड को आएगी, पॉइंट हमारे लेफ्ट साइड को हमारी खिसकेगी, तो हमारा उतनी ही पावर हमारी माइनस में बन जाएगी, मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस कितना खिसकी है 2, तो माइनस का 2, और ये हमारा mm में आंसर।
इस टाइप से क्वेश्चन होना था। वीडियो पॉज करके नोट करना, और सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें स्टैक का टोटल स्टैक की हमारी थिकनेस पूछी थी। पहले 5 पेपर रखे हैं उसमें और 5 बुक रखी है, एक बुक की थिकनेस दे रखी है और 1 पेपर की दे रखी है। तो सबसे पहले 5 बुक की आनी है, फिर 5 पेपर की आनी है, फिर टोटल कर देना, और टोटल करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको भी समझ में आ गया होगा। देखो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट तो हो गया है। चैप्टर का नाम एक्सपोनेंट एंड पावर था। कुछ हमारे लो थे, 7 से 8 हमने लो आपको बताए हैं और उनको अप्लाई करना भी सिखाया है। और इसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म दो ही काम करा है इस पूरी एक्सरसाइज में। स्टैंडर्ड फॉर्म सीखिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म है तो यूजुअल फॉर्म कैसे बनाए, सिंपल फॉर्म कैसे बनाए, इस पूरी एक्सरसाइज में यही था। और पहली जो एक्सरसाइज थी इसकी 10.1, उसमें हमने डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले अप्लाई करने सीखे। फॉर्मूले कैसे अप्लाई होंगे जो भी हमारे लो बने एक्सपोनेंट लो पावर को लेकर। बाकी वीडियो को पॉज करके नोट करना। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।